नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, समस्त राजकीय विद्यालय में बाल वाटिका से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है। रीडिंग कैंपेन के दौरान 14 सप्ताह तक साप्ताहिक गतिविधि आयोजित की जाएगी। कैंपेन 12वें सप्ताह के दौरान प्रतिदिन हम कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करवा सकते हैं, इसके अतिरिक्त रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन में कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई है, उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। 12वें सप्ताह के दौरान प्रत्येक समूह के द्वारा कौन कौन सी गतिविधि आयोजित करवाई जाए। 12वें सप्ताह के दौरान प्रत्येक समूह कौन कौन सी गतिविधि आयोजित करवा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करें प्रथम समूह के लिए गतिविधि का नाम है सोमवार के दिन सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। विद्यार्थियों को पुस्तक अखबार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रथम समूह और द्वितीय समूह दोनों के लिए एक ही गतिविधि है। गतिविधि का नाम है सब कुछ छोड़कर और पढ़ने की गतिविधि है। विद्यार्थियों को पुस्तकें अखबार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है प्रथम दिन। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम और द्वितीय समूह के लिए, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए एवं विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए कहा जाएगा, जैसे पुस्तकें या अखबार। तो द्वितीय समूह के लिए यहाँ पे और प्रथम समूह के लिए गतिविधि दी हुई है नेक्स्ट डे। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी एवं विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए कहा जाएगा। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार जिस विषय में विद्यार्थियों की जो पुस्तकें पढ़ने में रुचि है, अखबार पढ़ने में रुचि है, तो वह विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी और अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। दोनों समूह के लिए यही गतिविधि आयोजित करवानी है। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, विद्यार्थी एक निश्चित समय जो विद्यालय में आ रहे हैं या घर पर हैं पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा, जैसे 11 बजे से 30 मिनट। तो विद्यार्थियों के लिए इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी होगी, विद्यार्थी जो विद्यालय में आ रहे हैं या घर पर हैं उनके लिए एक निर्धारित समय पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। कम से कम विद्यार्थियों को 20 मिनट पढ़ने के लिए यह समय निर्धारित किया जाएगा। प्रथम समूह के लिए भी यह समय निर्धारित होगा और द्वितीय समूह के लिए भी। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में मौजूद सभी शिक्षक कर्मचारी अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री संकलित कर तैयार रखेंगे और विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। दोनों समूह के लिए शिक्षक और कर्मचारी जो विद्यालय में मौजूद है विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री संकलित करके रखेंगे पढ़ने के लिए और विद्यार्थियों के साथ अध्ययन सामग्री संबंधित चर्चा करेंगे। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम समूह और द्वितीय समूह के लिए, विद्यार्थियों के द्वारा संकलित की गई अध्ययन सामग्री सहपाठियों के साथ निर्धारित किए गए समय पर कक्षा में अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा। जो हमने विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए कहा गया था अखबारें या पुस्तकों के माध्यम से, तो उस संकलित की गई अध्ययन सामग्री को कक्षा में विद्यार्थी सहपाठियों के साथ अध्ययन करेंगे। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है प्रथम और द्वितीय समूह के लिए, बच्चों को अपने सहपाठियों के द्वारा संकलित की गई सामग्री को घर पर पढ़ने के लिए कहा जाएगा। जो विद्यार्थियों के सहपाठी है उनके द्वारा जो अध्ययन सामग्री संकलित की गई है उन्हें एक्सचेंज करके आपस में एक्सचेंज करेंगे और घर पर जाकर पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाएगा जो अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों के द्वारा संकलित की गई है। अब हम चर्चा करें थर्ड समूह के लिए गतिविधि कौन कौन सी हमें आयोजित करवानी है। तो यहाँ पे थर्ड समूह के लिए 2 प्रकार की गतिविधि आयोजित करवानी है। एक कविता पठन की गतिविधि है, दूसरी गतिविधि का नाम है एक सब कुछ छोड़ो और पढ़ो गतिविधि। तो सबसे पहले हम कविता पठन की गतिविधि के बारे में चर्चा करें तो शिक्षक के द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। थर्ड समूह के लिए यहाँ पे गतिविधि होगी शिक्षक विद्यार्थियों को अनुशंसित कविताएं कुछ कवियों की कविताएं पढ़ने के लिए कहेगा। विद्यार्थियों जैसे हिंदी की पुस्तक की कोई भी कविता हो सकती है, तो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक में से किसी भी कवि की कोई भी कविता हो सकती है जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक कहेगा। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, अनुवर्ती गतिविधि के रूप में विद्यार्थी सीखे गए काव्य से कविता रचना करेंगे। गतिविधि जो विद्यार्थियों ने सीखी है काव्य के रूप में जो कविता पढ़ी है उस कविता की अनुवर्ती गतिविधि के रूप में विद्यार्थी स्वयं भी एक कविता की रचना करेंगे। विद्यार्थी इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवा बुधवार के दिन हमें गतिविधि आयोजित करवानी है। विद्यार्थियों के द्वारा रचना की गई कविता को कक्षा में सुनाएंगे। विद्यार्थियों के द्वारा जो कविता रचना की गई है, जिस कविता की रचना की है उसे कक्षा में सुनाएंगे। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करानी है सब कुछ छोड़ो और पढ़ो गतिविधि। विद्यार्थी एक निश्चित समय जो विद्यालय में आ रहे हैं और विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, घर पर हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा। हम कह सकते हैं गुरुवार के दिन 12 बजे से कम 30 मिनट
अध्ययन के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसे नेक्स्ट डे जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है, शुक्रवार के दिन गतिविधि होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए कहा जाएगा, किताबें और अखबार हो सकती है। तो इसे नेक्स्ट डे विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कुछ एक पुस्तकें हो सकती है या अखबारों से संबंधित अध्ययन सामग्री संकलित करने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। और अंतिम दिन थर्ड समूह के द्वारा हमें जो गतिविधि आयोजित करवानी है, विद्यार्थियों के द्वारा एवं सहपाठियों के द्वारा संकलित की गई अध्ययन सामग्री को कक्षा में पढ़ने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे ये अध्यक्ष रॉन्ग लिख गया है, तो यहाँ पे अध्ययन सामग्री को कक्षा में पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो थर्ड समूह के लिए गतिविधि यही होगी कि विद्यार्थियों के द्वारा और सहपाठियों के द्वारा जो भी अध्ययन सामग्री संकलित की है उसे कक्षा में पढ़ने के लिए और घर पे पढ़ने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाएगा। तो साथियों, रीडिंग चैंपियन गाइडलाइन के अनुसार 12वें सप्ताह में कौन कौन सी गतिविधि आयोजित करवानी है उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।